अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली हेयर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा कंट्री डिस्कस करने जा रहा हूं जिसकी वीज़ा सर्विसेज 4 साल बाद ओपन हुई हैं और इसकी वीज़ा रेशो कैसी रहेगी, इसकी फ़ीस क्या होगी और इसके जो है वो अपॉइंटमेंट कैसे होगी, इसका एक नया तरीक़ाकार आया है वीज़ा अप्लाई करने का, उसका क्या तरीक़ाकार है, तमाम तर चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं बात कर रहा हूं इटली की वीज़ा सर्विसेज नियरली आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद जाके ओपन जो है वो होने वाली हैं। मार्च 2020 में इसकी सर्विसेज बंद हुई थी और मार्च 2024 में इसकी जो सर्विसेज हैं वो ओपन हो रही हैं, यानी इसकी अपॉइंटमेंट्स जो है वो मिलने लग गई हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि क्या था। पहले जो है वो इसकी वीज़ा सर्विसेज को डील करता था VFS, जिसको जैरिज या फेडेक्स भी कहा जाता था। इसके 3 सेंटर्स थे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के, और वहां पे इसकी एप्लीकेशंस जो है वो सबमिट होती थी। लेकिन अब VFS से इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गया है। अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो है BLS के पास। BLS क्या है, जो कि पहले स्पेन की वीज़ा सर्विसेज को, डिफरेंट कंट्रीज की वीज़ा सर्विसेज को डील करता रहा है, अब इटली जो है वो भी BLS के पास है। इसमें खुशाइन बात क्या है वो ये है कि इसकी जो आप एप्लीकेशन हैं वो 3 सेंटर्स के अलावा और भी इसके सेंटर्स हैं जहां पे आप सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि फैसलाबाद इसके अंदर इंक्लूड हुआ है। फैसलाबाद में आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। मुल्तान में इसकी एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। तो इटली ने अपनी जो सर्विसेज हैं वो BLS के साथ इनका आगाज कर दिया है और अब जो वीज़ा की सर्विसेज हैं वो BLS प्रोवाइड करेगा। लाहौर में इनका जो है वो जो ऑफिस मौजूद है वहां पे भी इसकी एप्लीकेशन सबमिट हो सकती है, इस्लामाबाद में भी और कराची में भी। इसकी जो वीज़ा रेशो है उसके मुतालिक मैं आपको थोड़ी सी जो है वो इसमें बात करना चाहूँगा। जब कोविड-19 नहीं था उससे पहले इसकी वीज़ा सर्विसेज जो है वो चल रही थी, तो इटली के बारे में एक चीज़ बड़ी फेमस थी। वो क्या थी? वो ये थी कि अगर आपका किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और आप ये समझते हैं कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और आपको वीज़ा मिलना चाहिए था, तो आप इटली का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो इटली उन कंट्रीज में शामिल होता था जिसको किसी और कंट्री की रिफ्यूज़ल से, किसी भी शेंजन कंट्री की रिफ्यूज़ल से कोई मसला नहीं होता था और आपके जो फैसला था वो मेरिट पे किया जाता था और वीज़ा जो है वो जिन लोगों को ग्रांट किया जाना होता था उनको ग्रांट कर दिया जाता था। मेरे पास पास्ट में कई ऐसे केसेस है जो कि बिल्कुल फ्रेशली रिफ्यूज्ड थे, यानी जिसको नेदरलैंड ने रिफ्यूज कर दिया, जिसको स्पेन ने रिफ्यूज कर दिया, ग्रीस ने कर दिया, ऑस्ट्रिया ने कर दिया, जर्मनी ने, फ्रांस ने कर दिया। लेकिन चूंकि उनकी प्रोफाइल अच्छी थी उनके वीज़ा इटली के थ्रू अप्लाई किए गए और इटली ने उनको वीज़ा जो है वो देना शुरू कर दिया, यानी उनको वीज़ा वहां से मिल गए। तो इटली के बारे में ये रेपुटेशन थी। अब इसकी आगे वीज़ा रेशो किस तरह की होने जा रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कंट्री जो है वो 4 साल बाद ओपन हो रहा है पाकिस्तान में। 4 साल जो है वो सर्विसेज बिल्कुल बंद रही हैं, किसी भी किस्म की जो है वो उसके अंदर आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवा सकते थे सिवाय उसके जिनका कोई बिजनेस का मैटर होता था या किसी का फैमिली मैटर होता था, और वो भी डायरेक्ट एम्बेसी से अप्रूवल लेके जो है वो सबमिशन करवाते होते थे। तो उनका ये मामला हुआ करता था। लेकिन अब क्या है कि BLS ने इसकी अपॉइंटमेंट्स ओपन की और सबसे ज्यादा अच्छी बात इसमें क्या किया कि उन्होंने अपॉइंटमेंट के ऊपर लगा दी अपनी फीस लगाने से क्या हुआ कि सिर्फ जेन्युइनली लोग, जिन लोगों ने वाकई अप्लाई करना था, उन्होंने फीस पे की। तकरीबन 11,000 के आसपास फीस थी। वो पे करने के बाद जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट्स बुक हुई और वो जेन्युइनली तौर पे वीजा अप्लाई अब कर सकते हैं और वो करेंगे। इसी तरह BLS को चाहिए कि स्पेन के ऊपर भी ऐसा करे, चूंकि स्पेन की अपॉइंटमेंट्स लोगों को 4-4 महीने, 5-5 महीने मिलती ही नहीं है। अगर वो फीस स्पेन की अपॉइंटमेंट्स पे भी लगा देंगे तो उनको इससे फायदा ही होगा, उनको तो उनकी फीस मिलेगी लेकिन जो एक्चुअल एप्लीकेंट्स हैं वो सिर्फ वही वीजा अप्लाई कर सकेंगे। तो इटली की वीजा रेशो 4 साल बाद बहुत अच्छी होने जा रही है। स्पेन ने जब अपनी वीजा सर्विसेज का आगाज किया था कोविड-19 के बाद, तो इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने शुरू में इतने ज्यादा वीजा दिए कि हर वो शख्स जो कि कहीं और नहीं जा सकता था वो स्पेन जा सकता था। तो स्पेन ने इतनी अच्छी वीजा रेशो रखी थी। इटली के बारे में भी अब यही ख्याल किया जा रहा है कि इटली की जो वीजा सर्विसेज ओपन होने जा रही हैं, इसकी जो वीजा की रेशो है वो बहुत बेहतरीन होगी, बहुत जबरदस्त होगी। इसके अलावा इसका जो मैं प्रोसेसिंग टाइम है वो आपको मैं पहले से बता देता हूं कि ये भी स्पेन की तरह ही है। इसमें प्रोसेस टाइम कम नहीं होता है, इसमें भी 25-30 दिन मिनिमम और मैक्सिमम को 45-50 दिन, 60 दिन भी लग जाते होते हैं।
इटली और स्पेन की ये जो है वो खासियत रही है कि ये एप्लीकेशंस को जल्दी प्रोसेस नहीं करते, ये थोड़ा सा लेट करते हैं। लेकिन इटली और स्पेन में काफ़ी हद तक फ़र्क रहा है। स्पेन से अगर आपका रिजेक्ट हो जाए फौरी तौर पे दोबारा स्पेन का करें तो नहीं मिलता, लेकिन इटली से रिजेक्ट हो जाए और दोबारा इटली का करें तो इटली का वीज़ा मिल सकता है। अब इसका जो तरीक़ाकार है वो BLS के थ्रू है। आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और आपकी जिस भी सेंटर की अपॉइंटमेंट बुक हुई होगी आपने वहां जाना है और जाके अपना वीज़ा वहां पे सबमिट कर देना, एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, वीज़ा अप्लाई कर देना है। इसके अलावा इसके डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से, इसमें वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो पहले लगते रहे हैं और जो तमाम शेंजन वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए आप देते रहे हैं। इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट है 6 महीने की, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर है, सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं, एंटी एंड रिटर्न या जॉब लेटर, सैलरी स्लिप्स, पासपोर्ट, ID कार्ड, FRC और जो ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, अपॉइंटमेंट लेटर, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी होटल बुकिंग, आपका कवर लेटर, आपकी टिकट रिजर्वेशन, ये तमाम तर सारी चीज़ें जो है वो आपने लगानी है और आपने जाके वहां पे इसको सबमिट करवा देना है। फीस के रिगार्डिंग बात की जाए, जो BLS अपनी फीस है वो तो ऑनलाइन ले रहा है। ऑनलाइन उन्होंने जो 11,000 रुपये चार्ज करने हैं वही आपकी BLS की फीस होगी, जो कि आपको वहां जाके दोबारा नहीं देनी होगी। लेकिन जो एम्बेसी की फीस होती है 80 यूरो, जो कि आजकल की डेट में तकरीबन 25 से 26,000 रुपये बन रही है, वो आपने वहां पे करनी है। तो आपकी वहां पे एप्लीकेशन को जो है वो ले लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो वीज़ा है वो आपको ग्रांट जैसे ही होगा तो आप उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। जो आपने ट्रैवल डेट्स दी होंगी, इटली बिल्कुल उन्हीं ट्रैवल डेट्स के मुताबिक वीज़ा इशू करता है और वीज़ा भी शेंजन वीज़ा होता है। आप इटली में एंटर होके वहां से पूरे यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं, जो शेंजन कंट्रीज हैं, वहां पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा जो सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि आपको जो है वो बहुत किसी भी इंटरव्यू का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले कई दफ़ा ऐसा भी होता था कि इंटरव्यू के लिए एम्बेसी जो है वो बुला लेती होती थी। अब चूंकि BLS के पास है और लोग जानते हैं कि जब थर्ड पार्टी बीच में हो तो फिर इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया जाता। पिछले 4 साल में जो लिमिटेड वीज़ाज अप्लाई हुए थे उनके अंदर एम्बेसी की तरफ से इंटरव्यू भी लिया जा रहा था, तो इसका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और इसमें बैंक स्टेटमेंट जो है वो 6 महीने की लगनी है। तो मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, वो आपका 15 लाख से ऊपर बैलेंस होना चाहिए, तो आपको इसका वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज आपको इसका वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। और ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो ये उन कंट्रीज में शुमार होता है जो कि वीज़ा दे देता है। ये तमाम तर मालूमात थी इटली के हवाले से, जो कि लेटेस्ट अब इसकी वीज़ा सर्विसेज ओपन होने वाली हैं, आपको जो है वो फ्राहम कर दी गई हैं। मजीद अगर किसी को कोई भी मालूमात चाहिए हो तो वो हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।